हम ब्रह्म। सरल वैदिक संस्कृत की इस कक्षा में हम लोग समास पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 3 प्रकार के समास पर चर्चा की। आज चतुर्थ समास तत्पुरुष समास पर विचार करेंगे। परिचय। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है। इसमें प्रधान पद बाद के पद की विशेषता, इसमें प्रथम पद बाद के पद की विशेषता बताता है। प्रधान जो प्रमुख है, जो मुख्य रूप से बात कहना चाहते हैं। उदाहरण, ग्रामवासी समस्त पद है। इसमें वासी अर्थात वास करने वाला प्रधान है। प्रथम पद ग्राम उसकी विशेषता बता रहा है कि वह ग्राम का वासी है। ग्रामवासी अर्थात ग्राम का वासी, ग्रामस्य वासी। तो जब हम ग्रामवासी, नगरवासी, राष्ट्रवासी कहते हैं तो जो निवासी है, वासी है, उस पर हमारा मुख्य ध्यान होता है। जो लक्ष्य है, जो प्रधान बात हम कहना चाहते हैं, मुख्य उद्देश्य हमारा उस वासी निवासी से होता है, न कि ग्राम नगर आदि से। विशेष में कहा जा रहा है तत्पुरुष समास में प्रथम पद की नामिक विभक्ति का लोप होता है। इसी आधार पर व्याकरणाचार्यों ने इसके भेद द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष आदि किए हैं सभी विभक्तियों में। जैसे ग्रामवासी को यदि हम कहते ग्रामगामी, ग्राम को जाने वाला अर्थ होता, यहां द्वितीया तत्पुरुष हो जाता। ग्रामवासी जब हमने कहा ग्राम का निवासी, तो यह षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अगर हम कहते ग्रामगामी, ग्राम को जाने वाला, तो यह द्वितीया तत्पुरुष हो जाता। जैसे हम कहते धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला द्वितीया तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार से इसके जितनी विभक्तियां हो सकती हैं, इन सभी विभक्तियों में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में ये तत्पुरुष समास हो सकता है और उसी के आधार पर इसके उपभेद किए जाते हैं। बहुत विस्तार से यहां नहीं दिया है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो समझे कि किसी भी विभक्ति का लोप हो सकता है और चूंकि वो विभक्ति लिखी नहीं है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है ये हमारे विवेक पर, हमारे अनुमान पर निर्भर है, यह निश्चित है। अर्थ करने के लिए यदि कोई ऐसा पद हमको मिलता है वेद में या किसी अन्य काव्य में, साहित्य में कहीं भी मिलता है, तो उसका अर्थ हमें अपने विवेक से करना होगा कि इसमें किस विभक्ति का लोप है, उसके अनुसार हम उसका क्या अर्थ करें। बहुधा विद्वानों ने ऐसे अवसरों पर अपने विवेक के अनुसार अलग अलग अर्थ किए हैं और ऐसा भी करना पड़ा है कि एक ही पद के विभिन्न विभक्तियों का लोप मानकर अलग अलग अर्थ एक ही विद्वान ने किए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो सभी ठीक है, शुद्ध है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5वां समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय, ये कर्म को धारण करेगा। प्रथम पद की प्रथमा विभक्ति का लोप होने पर कर्मधारय समास कहा जाता है। इसी को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। प्रथमा विभक्ति का ही लोप हो गया। इसके विशेष में कहा जा रहा है, इसीलिए कर्मधारय समास को तत्पुरुष का भेद मानते हैं। कुछ व्याकरणाचार्यों ने कहा कि भाई जब कोई भी विभक्ति लोप होने पर उत्तर पद अर्थात बाद में आने वाले पद के प्रधान होने पर तत्पुरुष समास होता है, तो जब प्रथमा विभक्ति का लोप हो गया तो ये प्रथमा तत्पुरुष समास कह लीजिए। बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं। तो उस
उसे आप प्रथमा तत्पुरुष समास कहें या कर्मधारय समास कहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नियम वही है कि प्रथमा विभक्ति का लोप हुआ है, उसके अनुसार आपने पद बनाया है, समस्त पद बनाया है, उसी प्रकार से उसका अर्थ किया जाएगा। यह तो केवल समझने समझाने की बात है, जिसे हम तत्पुरुष का एक भेद प्रथमा तत्पुरुष कहें या अलग से उसे कर्मधारय समास का नाम दे दें। ठीक है, तो ये केवल बात को कहने का तरीका है, समझाने का तरीका है, मूल बात वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसके उदाहरण में कहा जा रहा है नील कमलम, अर्थात नीलम कमलम। तो प्रथमा विभक्ति ही है। नीलम कमलम, वह कमल जो नीला है। पीत वस्त्रम, वह वस्त्र जो पीला है, पीला वस्त्र। नील कमल, नील वस्त्र, नीलांबर जैसे कहा गया, पीतांबर जैसे कहा गया। तो यही बात हुई। देखिए, जैसे पीतांबर हम लोगों ने कहा था, इसे बहुब्रीहि समाज में, जब बहुब्रीहि समास के रूप में पढ़ा पीतांबर शब्द, तो उसका अर्थ क्या हुआ? पीत अंबर, उसका अर्थ हमने क्या किया? पीत अंबर वाला, जो पीत अंबर को धारण करता है वह कोई अन्य न। यहाँ पीत पीले से कोई हमारा आशय है, ना अंबर वस्त्र से कोई आशय है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति है जो पीला अंबर पीत वस्त्र धारण करता है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो है नहीं शब्द में, कहीं शब्द में पीत है और अंबर है ना, लेकिन बात हम किसी अन्य की कर रहे हैं, तो उसे हमने बहुब्रीहि समास कह दिया। यदि इसे कर्मधारय में माने, हाँ ये भी एक उदाहरण के रूप में समझ लें कैसे समास को समझा जाता है। पीतांबर कर्मधारय समास भी हो सकता है। जैसे नील कमलम, ये कर्मधारय समास हुआ, नीलम कमलम इसका विग्रह कर दिया गया, विच्छेद कर दिया गया। वैसे पीतांबर का विच्छेद कर दें, पीतम अंबरम, पीता अंबरा जी, तो ये भी कर्मधारय समास हो गया। तो वह अंबर जो पीला है, नीलांबर, वह अंबर जो नीला है, नीला अंबर, पीला अंबर। तो इसे कर्मधारय समास के रूप में अर्थ करेंगे, तब तो स्पष्ट रूप से जो उत्तर पद है वही प्रधान होगा, अंबर ही प्रधान होगा। अर्थात हम किसी अंबर वस्त्र की बात कर रहे हैं जिसका रंग पीला है या नीला है, जैसा भी। और जब हम बहुब्रीहि समास में उसका अर्थ करेंगे, शब्द वही है, पद वही है, तो पीतांबर से अर्थ हमने कहा पीत अंबर को धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जिसको भी हम कहना चाहें, राम को या किसी अन्य को। तो उसी पद को हम बहुब्रीहि समास के रूप में विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और होगा, कर्मधारय समास के रूप में विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और होगा। पद वही है, शब्द वही है, शब्दों के अर्थ भी वही हैं, शाब्दिक अर्थ वही हैं, केवल विग्रह करने का तरीका हमारा बहुब्रीहि समास के अनुसार और कर्मधारय समास के अनुसार अलग अलग हो गया। तो अर्थ में ये परिवर्तन आया। अब ये जो अर्थ में परिवर्तन आया, काव्य में इसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। दोनों ही अर्थ पूरी तरह ठीक हैं, आप जो अर्थ चाहें अपना सकते हैं। ये हमारे विवेक पर है। जैसा कि हम कहते हैं यदि वेद मंत्र का अर्थ हम कर रहे हैं, ऐसा कोई पद आता है, तो हम पूरे मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए ये निर्धारण करेंगे कि इसमें से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है। इस कर्मधारय समास के बोध में कहा जा रहा है, जहां पर नीलम तथा कमलम में प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक है, अतः कर्मधारय समास है। दोनों में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, जो प्रथम पद है उसके कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का लोप है, तो ये कर्मधारय समास हो गया। जैसा कि हमने कहा, इसे प्रथमा तत्पुरुष भी कहा जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे चाहे मान लें। छठा समास है द्विगु समास।
परिचय समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाची होने पर द्विगु समास होता है। देखिए और कोई अंतर नहीं आया, केवल पहला पद संख्यावाची हो गया। इसके पहले जो हमने समास पढ़ा, कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष या प्रथमा तत्पुरुष, जिस नाम से भी आप जाने, जैसे हमने कहा नील कमलम, यदि इसका पहला पद संख्यावाची हो जाए तो ये द्विगु समास हो जाएगा। नील कमलम को अगर हम त्रिकमलम कहें, तीन कमल, तो ये द्विगु समास हो गया। अब इसीलिए कुछ विद्वान जब कहते हैं कि द्विगु समास को अलग से क्यों पढ़ा जाए, ये भी कर्मधारय का एक भेद है, या कह सकते हैं तत्पुरुष का भी एक भेद है। तो समास कितने बचे? केवल 4। ये भी हमने आपको कल बताया था। तो बताइए, ये व्याकरणाचार्यों के अपनी बात कहने का तरीका है। 4 समास में भी वो पूरी बात कह जा रहे हैं, या सरलता के लिए कुछ लोगों को लगा कि इसको यदि अलग अलग 6 समास के रूप में पढ़ाया जाए तो समझने में अधिक सरलता होगी। आपको जिस प्रकार समझने में सरलता हो वो आप अपना लें। 4 समास में सबको समेट लें तो भी ठीक है, अलग अलग 6 समास के रूप में पढ़ के समझ लें तो भी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये व्यक्तिगत रूप से आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार के प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है कि समास 4 होते हैं या 6 समास होता है, उसके नियम लक्षण हमें जानने हैं। व्याकरणाचार्यों के अनुसार कोई 4 माने 6 माने वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो 4 मानते हैं वो भी 6 को उन 4 में शामिल कर लेते हैं, समेटे हुए हैं, सम्मिलित हैं उनके पूरे 6 समास। वे भी मानते हैं जो 4 समास कह रहे हैं। 6 समास में जो भी आते हैं वे सभी पद उनके 4 समास में भी आ जाएंगे, और जो 6 अलग अलग कह रहे हैं उसमें भी वही बातें आएंगी, नया कुछ नहीं आने वाला। तो द्विगु समास में मुख्य बात इतना ही है कि पहला पद संख्यावाची होगा, है ना। विशेष में कहा गया है कि स्पष्ट है ये समास समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास का उपभेद ही है, केवल संख्यावाची ही तो हो गया। इसीलिए इस समास को भी तत्पुरुष का भेद मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, ना माने। तो उदाहरण में कहा गया त्रिलोकम, 3 लोक, चतुर्युगम, 4 युग, पंचगवम, 5 गायें आदि। तो पहला पद संख्या होना चाहिए बस। बोध में कह रहे हैं इनमें पहला पद त्रि चतु पंच संख्यावाची है, अतः प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक में है ना। ये प्रथम पद संख्यावाची है तथा प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक में है, अतः द्विगु समास है। विशेष 1, इसमें भी समाहार अर्थात समूह का बोध होने पर समस्त पद एक वचन उभय लिंग में रहता है। अब ये सारे पद जो बताए जा रहे हैं वो समाहार तो हैं ही, किसी एक समूह का ही बोध करा रहे हैं। त्रिलोक अर्थात लोगों के समूह का बोध कराया, त्रिलोक। चतुर्युगम, 4 युगों का बोध कराया, तो युगों का समाहार हो गया। तो इस प्रकार से ये होते तो समाहार ही हैं। और ऐसे में स्वाभाविक है ये पद जो बनेगा एक वचन उभय लिंग में बनेगा। इनका द्विवचन बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, न तो इनका कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनेगा। तो ये थोड़ी सरलता हो गई उपयोग करने में। समाहार या समूह का बोध न होने पर यथोचित पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा। अब यदि कहीं ऐसा होगा तो होगा, मुझे लगता है कि अधिकतर तो आपको ये समाहार या समूह का बोध ही कराएगा। विशेष 3 में कहा जा रहा है परंपरागत रूप से इसे द्विगु समास या तत्पुरुष के भेद के रूप में माना जाता है। जी, उसको उसके भेद के रूप में पढ़ लें तो ठीक है, अलग से पढ़ लें तो ठीक है। विशेष 4, इसमें कभी कभी समास में आए पदों से इतर अन्य पद का बोध भी होता है, अतः इसे बहुब्रीहि समास का भेद भी माना जा सकता है। अब देखिए भाई, ये क्या बात हुई, अगर अन्य पद का बोध कराना था तो हम बहुब्रीहि समास में ही मानते, फिर से द्विगु समास में क्यों लाए? द्विगु समास में इसलिए लाए कि द्विगु समास का मुख्य लक्षण जो है वो पहला पद संख्यावाची होना चाहिए।
अब यदि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास में माना जाएगा, और यदि समास में आए हुए दोनों पदों से इतर किसी तीसरे का बोध कराए तब तब उसे बहुब्रीहि समास में माना जाएगा। तो यदि अन्य का बोध करा रहा है तो उस अन्य का बोध कराने के कारण आप बहुब्रीहि समास कह सकते हैं, और पहला पद संख्या है तो उसे द्विगु समास कह सकते हैं। अब हमने कहा ये आपके विवेक पर है, द्विगु समास में पढ़ें या बहुब्रीहि समास में पढ़ें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थ तो एक ही रहेगा। ऐसे पढ़ लें या वैसे पढ़ लें, तो जब अर्थ एक रहेगा तो फिर इसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है, बहुत कोई विवाद विवेक इसमें बहुत तर्क नहीं करना है कि ये वाला होगा कि वो वाला होगा, जो आपको ठीक लगे वो होगा। वास्तव में आपको पद बनाकर प्रयोग करना है, और यदि कहीं लिखा हुआ मिलेगा पद तो उसका अर्थ समझना है। ये दोनों प्रकार से जैसे भी समझ लें अर्थ वही निकलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक। अब ये विशेष चार में जो हमने कहा कि संख्या है प्रथम और बात वो किसी और की कर रहा हो, अन्य का बोध करा रहा हो, तो इसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कहें पंच मातुरा, अर्थात 5 माताओं वाला पुरुष। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 5 माताएं हैं, हो सकता है जैसे राम के 3 माताएं थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3 माताएं हैं। राम ने तीनों को माता का पूरा सम्मान दिया, तीनों को माता कहते हैं, कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो आप राम को त्रिमातरम कह सकते हैं, त्रिमातुरा, 3 माताओं वाला पुरुष राम, 3 माताएं हैं, बिल्कुल हैं, तो त्रिमातुरा कहेंगे हम राम के लिए। तो स्पष्ट है त्रि और मातुरा दोनों पद से अलग, हमने जिसकी बात कर रहे हैं वो एक व्यक्ति राम है अलग, तो इस प्रकार से बहुब्रीहि हो गया। और पहला पद त्रि संख्यावाची है तो इसलिए वे द्विगु हो गया। पंच मातुरा अर्थात 5 माताओं वाला पुरुष। सप्तासु धना, एक पद और इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है। सप्तासु धना अर्थात 7 अश्वों का धन रखने वाला पुरुष। इसमें देखिए 3 शब्द जुड़े हुए हैं समास में। सप्त संख्या है, अश्व, अश्व यहां एक पशु है, धना ये धन भी एक पद है। तो सप्त, अश्व और धन ये 3 पद जोड़कर एक समस्त पद बना, एक समास हो गया सप्तासु धना, 7 अश्वों का धन रखने वाला पुरुष या व्यक्ति जो भी कह लें, जिसके पास 7 अश्व हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास 7 अश्व हैं। तो यहां पर 7 और अश्व से या धन से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पुरुष की, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 7 अश्वों का धन है। तो इस रूप में ये बहुब्रीहि हो गया। संख्या पहले सप्त है इसलिए द्विगु हो गया। तो ये हो गए हमारे समास। इसके बाद समास के व्यवहारिक प्रयोग के कुछ नियम लिखे हैं, और वो नियम हैं 12। तो मेरा मन यही है, जो समय आपका दिखा रहा है, अब ये नियम पूरे तो नहीं ही किए जा सकते, संभव नहीं है, इसलिए इस चर्चा को यहाँ विराम दिया जाए। यदि कोई प्रश्न आदि आप लोगों के मन में आया हो तो कर सकते हैं, या फिर वेदाष्टक का पाठ करेंगे, वेद मंत्र करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर होगा, जैसा आप उचित समझें। कोई प्रश्न हो तो कर लें या वेदाष्टक का पाठ करें। ओम खम।
ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम